नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉस के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इसके बारे में आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991 यहाँ पर पता चलेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर फ्लोर स्पेस इंडेक्स का डेफिनेशन दिया है और 32 एंड 33 के अंदर फ्लोर स्पेस इंडेक्स किस तरह से फंक्शन करता है इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली एक टेबल है, टेबल नंबर 14। इसके अंदर कौन कौन सी जगह पर कितना एफएसआई लगता है इसका एक इंडेक्स दिया गया है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि एक ज़मीन पर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर किस इंटेंसिटी से डेवलपमेंट होता है। मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। ये जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस है, ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उसके आसपास के एरिया में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए और उस डेवलपमेंट के लिए रेगुलेशन क्या है, इसकी एक लिस्ट बताता है। तो इसीलिए इसे DCR 1991 कहा जाता है। मुंबई का यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एवरेज FSI है 1.33। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख स्क्वायर फीट का जगह है तो आप 1,33,000 यानी 1,33,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन उस जमीन पर कर सकते हैं। ये मैंने ऑन एन एवरेज इसलिए कहा क्योंकि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रीजन में रेसिडेंशियल एरिया के लिए FSI 3 है और कमर्शियल एरिया के लिए FSI 5 है। इसका मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर 3 लाख स्क्वायर फीट तक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है और 5 लाख स्क्वायर फीट तक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन यानी ऑफिसेस और गाला बन सकता है। यह कहा जाता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स में। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर आपने आपकी ज़मीन के ऊपर रोड बना दिए या फिर कोई एमेनिटीज़ बना दी, फॉर एग्जांपल लिफ्ट बना दी, थोड़ा बहुत गार्डन बना दिया, पब्लिक पार्क जैसा कुछ बना दिया, तो वो जगह फ्लोर स्पेस इंडेक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको FSI के रेगुलेशंस नहीं लगते, वो कितना भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब क्या है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज अ फॉर्मूला which indicates the availability of total area for construction purpose on a given piece of land। ये एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि एक जमीन के टुकड़े के ऊपर कितना डेवलपमेंट हो सकता है। FSI मीन्स हाउ मच एरिया कैन बी डेवलप्ड लीगली। इलीगली आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपके ऊपर रेड तो गिरने वाली है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी या फिर दूसरी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी। इलीगली आप कितना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर स्पेस इंडेक्स हमें बताता है कि लीगली कितना डेवलपमेंट होता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये MCQ आ सकता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स डैश, ऐसा करके आपको MCQ आ सकता है। और इंटेंसिटी के साथ साथ आपको कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शन दे सकते हैं। इंटेंसिटी, प्यूरिटी, फेकंडिटी और विस्कोसिटी, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको इंटेंसिटी ये शब्द याद रखना है। Section 2 subsection 42 and section 32 of the DCR 1991 contains the provision about floor space index। अभी हम लोग देखते हैं बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है। बेयर एक्ट का डेफिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसका सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बताता हूं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स मीन्स द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया एक्सेप्ट एरियाज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड अंडर द DCR। और इसका फॉर्मूला आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है। तो इतना लिखकर, थोड़ा बहुत इलुस्ट्रेशन देकर और इंट्रोडक्शन बताकर आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स का आपका जो शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर है वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आपको अगर आपके आंसर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो सेक्शन 32 का थोड़ा सा प्रोविजन आप याद रखना। The maximum permissible FSI base for development in Mumbai city is listed in table 14 of DCR 1991। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ इतना डालना है कि टेबल 14 के अंदर FSI का जो लिस्ट है वो दिया है।
FSI in Mumbai city is 1.33, which has been increased to 5 for commercial spaces and 3 for residential spaces. मतलब एवरेज FSI 1.33 है, 5 है कमर्शियल के लिए, 3 है रेसिडेंशियल के लिए, और आगे चलकर थोड़ा और बढ़ेगा फॉर द एक्सेप्शंस लिस्टेड बिलो. एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स में बी अलाउड इन सर्टन कैटेगरीज. अभी आपने देखा कि कमर्शियल पर्पजेस के लिए 5 है, तो नीचे दिए गए जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए 5 या फिर उससे ज्यादा FSI गवर्नमेंट दे सकता है. ये किसके लिए दे सकता है? रोड वाइडनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स. अगर आपने गवर्नमेंट को रोड बांध के दिए या फिर आपकी जमीन में से रोड जाने दिया, तो गवर्नमेंट आपकी जमीन के ऊपर थोड़ा और FSI अलाउ कर सकता है, यानी 5 से ज्यादा का FSI आपको गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है. इसके बाद में बिल्डिंग ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग. इसका आसान एग्जांपल, अगर आपने सुपर 30 देखा होगा तो उसमें पंकज त्रिपाठी एक मिनिस्टर है और वो आदित्य श्रीवास्तव यानी अभिजीत से कहता है कि उसे एक जमीन मिली है एजुकेशन पर्पस के लिए, और उसके ऊपर वो 2 माला ट्यूशन सेंटर बना देगा और ऊपर के माले रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बेच देगा. यानी सिर्फ 2 माले का एजुकेशनल यूज और ऊपर के माले वो कितना भी चढ़ा सकता है. ठीक इसी पर्पस को यहाँ पर एक्सेप्शन में बताया गया है, यानी एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए 5 या फिर उससे ज्यादा FSI आपको मिल जाता है. इसके बाद में बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड PSU हेडक्वार्टर्स. गवर्नमेंट ऑफिसेस यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन लोकल बॉडी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट. सेमी गवर्नमेंट यानी लैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट की कोई और बिल्डिंग्स, ट्रिब्यूनल हो सकता है. इसके बाद में डिपार्टमेंट का बिल्डिंग हो सकता है. ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. और PSU हेडक्वार्टर जैसा आपको पता होगा, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके हेडक्वार्टर्स को फ्लोर स्पेस इंडेक्स के रेगुलेशन नहीं लगते, वो कितना भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसके बाद में 5 स्टार होटल्स को 5 से ज्यादा FSI दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को 5 स्टार होटल से रेवेन्यू मिलता है. इसके बाद में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स ऑफ म्हाडा एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसके बाद में सिडको, विदर्भ हाउसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, इन लोगों के जो कंस्ट्रक्शंस है इनको भी FSI के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है. 5 या फिर उससे ज्यादा FSI इनको भी मिलता है. रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स यानी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, झोपड़पट्टी पुनर्वसन आयोग, इनको 5 से ज्यादा FSI मिलता है. रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ सेवरल कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग. मान लीजिए एक एरिया के अंदर भूकंप आ गया और जमीनें गिर गई, जो बिल्डिंग्स थी वो गिर गई, तो उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑन अ सिंपैथेटिक बेसिस थोड़ा और FSI दिया जाता है. पब्लिक लाइब्रेरी. पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा पब्लिक हॉस्पिटल या फिर पब्लिक पर्पजेस के लिए जितनी भी चीजें हैं उनको एडिशनल FSI मिल जाता है. और आपको इल्यूस्ट्रेशन भी कभी कभी दे सकते हैं. सपोज देयर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड एट मेजरिंग एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट, यानी जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल है 1 लाख स्क्वायर फीट और उसके ऊपर 1,75,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया है, तो FSI कितना हुआ ये बताओ. ये मैंने एक सैंपल दिया है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए. 2,33,000 और 1 लाख स्क्वायर फीट ऐसे आंकड़े दे सकते हैं. तो आपको बस फ्लैट मतलब कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो देखना है और एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है वो देखना है. एरिया ऑफ द प्लॉट को नीचे लेना है और ऊपर में जितना भी कंस्ट्रक्शन किया होगा वो डालना है और इवेंचुअली यू विल गेट FSI. तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी होता है और इतना डालने के बाद आपको सिर्फ लास्ट में करना है द FSI shall not be counted in calculation, following shall not be counted in calculation of FSI. माफ कीजिए. Areas for recreation permitted under development plan, example park, playground, gardens, staircase room, lift room, passages, chimneys. Basically जो बिल्डिंग की amenities होती है, मतलब गार्डन, पब्लिक पार्क, बेंचेस, लिफ्ट, स्टेयरकेसेस और इन चीजों के लिए जितना भी लैंड यूज होता है वो FSI के अंदर गिना नहीं जाता. और FSI, TDR और बाकी सारे जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, इनको फुलफिल करने के बाद ही आपको अर्बन लोकल बॉडी से OC यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आपने कभी फ्लैट लेने के लिए गए होंगे तो यहां पर आपने देखा होगा ब्रैकेट के अंदर OC रिसीव्ड ऐसा लिखा जाता है, यानी नगर पालिका ने
इस एरिया का सर्वे किया है और सारी एमिनिटीज और सारे रेगुलेशंस फुलफिल होने के बाद ही, सारे चीजों को टिक मार्क करने के बाद ही उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा कहा जाता है। तो एफएसआई के कैलकुलेशंस फॉलो करने के बाद ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट को ओसी मिलता है। ये चीज आप याद रखना। अगर आपको आपके आंसर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe to my channel.